एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सब डिवीज़न दरमाड़ी के अंदर 15 से 20 ऑफिसेस जो डिवीज़न लेवल के हैं और उन ऑफिसेस के बाहर जो खस्ता हालत है, चाहे वो नालियाँ हो, चाहे वो रोड साइड का एरिया हो, इतनी बुरी हालत बनी हुई है उन नालियों की कि वहाँ से एक इंसान का जो गुज़रना है वो मुहाल हो जाता है। और यहाँ पे हमारे, मैं J&K बैंक दरमाड़ी की बात करूँ, इसके बाहर जब लाइन लगती है आवाम की, तो उन लोगों को उन नालियों के पास, रोड में तो वो खड़े हो नहीं सकते, नालियों के पास जब उनको साइड से खड़ा होना पड़ता है तो लाइन कम से कम 1.5 या 2 घंटे वो लाइन लगी रहती है। और उसके बीच जो वहाँ पे एक आम शख्स जो अपने ही पैसे बैंक से लेने जाता है, उसको वहाँ कितने खड़े होकर कितनी बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। मुझे तो यहाँ दरमाड़ी के अंदर डस्टबिन दिखे नहीं। 3 या 4 साल पहले की बात थी, जहाँ पे हमारा पुराना जहाँ SDM ऑफिस है, वहाँ पे एक डस्टबिन पड़ा हुआ था, लेकिन वो डस्टबिन काफ़ी टाइम से लापता है। एक ही डस्टबिन था और उसके अलावा भी दरमाड़ी के अंदर काफ़ी जगह डस्टबिन जो वो इंस्टॉल किए हुए थे, लेकिन आज के टाइम में वो डस्टबिन ग्राउंड लेवल पे हमें दिखाई नहीं दे रहे। अगर वो डस्टबिन आए हैं तो वो पब्लिक के पैसे से आए हैं। अगर पब्लिक के पैसे को इस तरह अगर वेस्ट किया जा रहा है, मिसयूज हो रहा है अगर पब्लिक का पैसा, तो उसकी जवाबदारी तो किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी ना। क्योंकि अगर पिछले साल यहाँ टेंडर हुआ था 45,000 का, जिसमें सिर्फ सफाई के काम के लिए वो टेंडर डाला गया था, लेकिन उसके बाद जब पंचायतें डिक्लोज होगी, जब इलेक्शंस नहीं हुए, PRIs की पावर्स को सीज किया गया, उसके बाद यहाँ पे मतलब जो इस तरह की खस्ता हालत है वो बिल्कुल ही मतलब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। और यहाँ पे अगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने SDM साहब से कि वो इस चीज़ को अपने नोटिस में लाएं और डिपार्टमेंट को यह हदायत दें कि अगर आवाम का पैसा जो आ रहा है उसको सही तरीके से ग्राउंड लेवल पे खर्च किया जाए। वो तो आप जो आपके वीडियोज में जो फुटेज चल रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने टाइम से सफाई हुई है। और यहाँ पे कुछ जगहें ऐसी लोकेशन पे हैं जहाँ मंदिर या मस्जिद या स्कूल्स हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चों का स्कूल में आना जाना होता है, और स्कूल के आसपास इतना ज़्यादा गंद है कि वहाँ पे आज बरसात का मौसम है, सांप कीड़े का खतरा रहता है। अगर कल किसी बच्चे को या मतलब किसी भी राह चलते किसी भी इंसान को अगर कोई सांप काट लेता है या किसी तरह की कैजुअलिटीज़ सामने आती हैं, तो उससे जब परेशानियां बढ़ेंगी, अगर उसके बाद आप सफाई करोगे या उसके बाद आप अपने डिपार्टमेंट को अलर्ट करोगे, तो वो तो अलर्ट करना किसी काम का नहीं रहेगा। वो वीडियो थ्रू से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो डस्टबिन पब्लिक के पैसे से जो चीज़ आई हुई है, जो पब्लिक टैक्स पे करती है, उस चीज़ से जो चीज़ अगर आवाम की ज़रूरियात के लिए यहाँ पे लाई गई थी, अगर वो डिपार्टमेंट को ही उस चीज़ का इल्म नहीं है कि वो चीज़ें आज कहाँ पड़ी हुई हैं, तो ये तो टोटल वेस्ट ऑफ मनी है ना। ये तो आवाम के पैसे का गलत यूज हो रहा है। मैं वीडियो साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फौरी तौर पे अपने डिपार्टमेंट को हदायत दें और जहाँ जहाँ पे वो डस्टबिन पड़े हुए हैं उन डस्टबिनों को ला के मैन मार्केट के अंदर रखिए। और यहाँ पे 2 जगह, एक बैंक के बाहर और एक सामने हाई सेकेंडरी स्कूल के सामने, जहाँ एक प्राइवेट सेक्टर भी है, स्कूल है वो, उसके साथ में इतना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ होता है। और अगर गंद को अगर इस तरह अगर आप सड़कों पे या मतलब इस तरह किसी की पर्सनल ज़मीन के अंदर अगर आप डाल रहे हो, तो वो तो गलत चीज़ है ना। पूरे करामा जी, पूरे दरमाड़ी के अंदर सिर्फ एक ही वॉशरूम है और उस वॉशरूम की भी इतनी ज़्यादा खस्ता हालत है कि उसमें बैठ के उसको यूज़ करना तो दूर की बात, वहाँ खड़ा होके अगर कोई पे हाथ धोने के लिए पानी नहीं। जब भी बंदा अगर वॉशरूम यूज़ करता है उसके बाद तो हाथ धोना उसके लिए लाजमी है, मतलब साबुन रखना या सैनिटाइजर यूज़ करना, इस तरह की सहूलियात देना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कम से कम जो एक आम जो चीज़ है, ज़्यादा अगर बढ़ाओ चढ़ाओ ना उसको, लेकिन जितनी है उसको वेल मेंटेन रखो। क्योंकि अगर पब्लिक का पैसा लगाया गया है तो उस पर तो एक डिपार्टमेंट का या कोई भी किसी भी तरह का बंदा होना चाहिए था जो वहाँ की सफाई को मेंटेन रखता। बहुत देर से यहाँ पे एक आर्मी की ओर से यहाँ बाथरूम बनाया गया, तो जब यहाँ पे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दरमाड़ी के बाउंड्री लाइंस हुई और उसके वो बाथरूम जो वो बाहर आ गया, और जो स्कूल्स के बाथरूम है वो स्कूल के अंदर है, और उस बाथरूम को आज सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिपेयरिंग की ज़रूरत है, पानी का कनेक्शन लगाने की वहाँ ज़रूरत है। और वो
एक लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत बन जाएगी। जहाँ पे हमारा टेम्पो स्टैंड है, वहाँ से जो मस्जिद के जो बाहर वीडियो जहाँ पे हमारे वीडियो साहब आजकल बैठते हैं, वहाँ सामने एक वॉशरूम है। उस वॉशरूम के आसपास इतनी बुरी कंडीशन है, यहाँ से अगर लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ भी अगर लोग अनसेटिस्फाइड अगर फील करेंगे, तो मुझे लगता है कि वीडियो साहब को ये चीज़ उनके कंसर्न में लाना ज़रूरी था कि वो इस बाथरूम में थोड़ी बहुत ही इमरजेंसी फंड रखे, वो एचडी साहब को लेटर लिखें, डीसी साहब से बात करें। नेसेसरी इस चीज़ पे एक्शन होना चाहिए कि अगर एक चीज़ बनी हुई है, आपको सिर्फ उसको चंद रुपए लगा के आपको उसको रिपेयर करना है और आवाम को बहुत बड़ी राहत मिलेगी इस चीज़ पे। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये एक सब डिवीज़न है, मिनी डिस्ट्रिक्ट। उसके अंदर अगर मेन मार्केट की अगर ये हालत है, तो जो इसकी सराउंडिंग्स एरिया है उनकी कैसी हालत होगी इस टाइम। रफीक जी, आपने कभी जी बिल्कुल, हमने एक दो बार बात की है इस चीज़ पे कि सफाई को लेके खास ख्याल रखा जाए। स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया जाता है, लेकिन वो स्वच्छ भारत मिशन अभियान सिर्फ और सिर्फ फोटो में या वीडियोस में कैप्चर होकर रह जाता है। ग्राउंड लेवल पे जो उसकी रियलिटी है वो जीरो है, वो आप खुद देख सकते हैं और पब्लिक ये कमेंट में ये बताएगी कि ये कितना जो है अफेक्टिव पॉइंट है या नहीं है। आपने